सो चिल्ड्रन पेज नंबर 109 का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मोशन चैप्टर से दैट अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट से रेस्ट तक मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, जो कि क्या स्पीड में 0.1 मीटर सेकेंड में फॉर 2 मिनट। तो आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, टाइम तो दे ही रखा है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल। एक तो स्पीड पता करनी है और एक डिस्टेंस पता करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास बस की जो इनिशियल स्पीड है वो दे रखी है क्या। तो बस की जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, 0। और इसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1 मीटर सेकेंड माइनस 2। ऑल राइट, तो इसका टाइम टेकन कितना है, इसका टी है 2 मिनट। तो आपको अच्छे से पता है कि हमें 2 मिनट को किस में चेंज कर देना है, 60 किस में, सेकेंड्स में। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 120 सेकेंड्स। तो अब हम ए जो पूछ रहा है इसकी स्पीड कितनी एक्वायर्ड है, तो हम इनिशियल दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u क्या दे रखा है हमें, u दे रखा है हमें 0 प्लस a क्या है यहाँ पर 0.1, हो सॉरी आई रोट बाय मिस्टेक, 0 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई t दे रखा है हमें 120 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आंसर आता है, ओनली 12। ये 12 आंसर क्यों आया, क्योंकि इसका पॉइंट हटाने पर यहाँ पर नीचे लग जाता है 10, और 10 एक 0 से एक 0 कटता है, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। अब इसका बी क्वेश्चन है कि इसका डिस्टेंस कितना रहा। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो हम कह सकते हैं कि इनिशियल स्पीड है वो तो 0 थी ही। तो हम क्या लगाएंगे, v स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v तो हमारा निकल ही गया है, दैट इज 12। तो 12 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास में, 0.1 मल्टीप्लाई सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 144। ऑल राइट, सो इट विल बिकम 720 मीटर। ओके, तो इसकी स्पीड एक्वायर्ड बाय द बस, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 12 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 720 मीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। दैट मीन्स एक ट्रेन जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एट द प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ब्रेक्स अप्लाई करने पर इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो हाउ नाउ फार विल द ट्रेन गो बिफोर इट टू ब्रॉड रेस्ट। तो यानी ट्रेन को कितने रेस्ट करना पड़ेगा अगर हम उसको क्या करें, हाउ फार, यानी ट्रेन कितने देर में रेस्ट पर जाएगी। दैट मीन्स हमें सबसे पहले तो इसका लिख देना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिख दो आप। इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 90 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, 25 मीटर पर सेकेंड। देन इसकी हमें फाइनल वेलोसिटी तो दे ही नहीं रखी, तो वो होगी 0 मीटर पर
सेकेंड। और इसका एक्सेलरेशन हमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है एक्सेलरेशन, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसका डिस्टेंस पता करने का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल। तो इसका डिस्टेंस दैट मीन्स की स्पीड इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन t। तो v तो हमें दे नहीं रखा, तो 0 का क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर कितना होगा, u क्या निकला हमारा, u आया हमारे पास में 25 का स्क्वायर अपॉन t कितना है हमारे पास में, द टाइम इज कितना, सॉरी चिल्ड्रन बाय मिस्टेक आई रोट t, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a दैट इज एक्सेलरेशन। तो 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन है हमारा -0.5। ऑलराइट, इसको कट करने पर इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि 0 से इसका 0 कट होगा, 2 5 10 बन के 10 का 0 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 25 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल्स टू 625 मीटर। ये इतना ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी एक ट्रॉली जो है वो नीचे की तरफ आ रही है इंक्लाइंड प्लेन। आपको अच्छे से पता है इंक्लाइंड प्लेन कैसा होता है। इंक्लाइंड प्लेन से हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी ट्रॉली जो है वो नीचे की तरफ आ रही है इसे स्लोप करते हुए, और उसका एक्सेलरेशन हमें दे दिया। उसकी वेलोसिटी क्या होगी 3 सेकेंड बाद जब हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी u तो हमें दे नहीं रखा, u इज इक्वल्स टू 0, एंड एक्सेलरेशन दे रखा है हमें दैट इज 2 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, एंड इसका t दे रखा है हमें 3 सेकेंड। तो हमें अच्छे से पता है कि फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ऑल राइट, सो u तो हमारे पास है नहीं, तो u 0 प्लस ए टी कितना है हमारा 2 मल्टीप्लाई 3। एक्सेलरेशन दे रखा है 2, टाइम दे रखा है 3, तो 2 3 ज़ा 6, तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड यही हमें दे रखा था, यही हमने लिख दिया। ये इतना ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रेसिंग कार है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक कार की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी अगर 10 सेकेंड बाद में स्टार्ट करूँ तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें फिर से नहीं दे रखी, और इसका एक्सेलरेशन तो हमें दे ही रखा है। एक्सेलरेशन है इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका टाइम दे रखा है हमें 10 सेकेंड। तो फिर से हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस का। यहाँ पर वेलोसिटी का नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू यू टी, मैं अच्छे से लिख देती हूँ आपके लिए, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ऑल राइट, सो यू तो हमें दे नहीं रखा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर स्क्वायर 10 की पावर 2। ऑल राइट, तो हमें अच्छे से पता है 10 की पावर 10 कितना होता है 100, और जब हम इसको इससे कट करेंगे तो आएगा 2, और 10 को 10 से किया तो 100, और 100 2 ज़ा 200, तो 200 मीटर आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ स्टोन थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्टोन फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, यानी वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका गया, तो
तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये कह रहा है कि अब अगर वो स्टोन नीचे की तरफ आता है किसके साथ, इस मोशन के साथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, तो व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन। तो ये कह रहा है कि अब ये पत्थर बताओ कितना हाइट पर गया, हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच देयर, यानी इस स्टोन को वहां तक पहुंचने में पहले तो कितना टाइम लगा और इसने कितना डिस्टेंस वहां पर कवर किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, देन इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें दी है 0। क्यों? क्योंकि स्टोन रुक गया हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर, इसलिए इसकी स्पीड क्या है, इसकी वेलोसिटी है 0, सॉरी नॉट वेलोसिटी, इट इज फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमें दे रखा है -10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड की पावर 2। ऑल राइट, तो अब हम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे कि हम सबसे पहले तो हम इसकी हाइट पता करेंगे। हाइट को हम शो करते हैं h से। हाइट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो हमें v दे रखा है क्या? नहीं दे रखा बिल्कुल भी। 0 माइनस 1 मिनट 0 माइनस 5 की पावर 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन है हमारा -10। ऑल राइट, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है हमारा 1.25 मीटर। या आप खुद कट करके देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। टाइम टेकन, अब टाइम कितना लिया उसने वहां पर वो हमें पता करना है। तो टाइम इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए। तो v क्या आया हमारे पास 0 और u क्या है हमारे पास 5, एक्सेलरेशन है हमारे पास -10। तो 5 को जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी 10 का डिवाइड 5 में देने पर क्या आता है 0.5 सेकेंड। तो इसने कितना टाइम लिया 0.5 सेकेंड और इसकी हाइट कितनी गई 1.25 मीटर। आई होप आपको मोशन चैप्टर के NCERT न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वारी प्लीज डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।